अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात गए लाहौर की सड़कों पर क्या होता रहा और इसके साथ साथ रावलपिंडी में रात को क्या एक्टिविटीज़ थी वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुसलसल जो एक कशीदगी, जो एक बेचैनी का सा माहौल है ख़ास तौर पे शहर इक़्तिदार के अंदर, वो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि इमरान खान को कल अप्रोच किया गया, लेकिन इमरान खान ने कहा कि ज़रूर हर सूरत डी चौक 4 तारीख जुमा किसी सूरत इस मौक़िफ़ से, इस स्टैंड से, इस फैसले से पीछे नहीं हटूँगा मैं और पहुँचना है हर किसी ने। सो लीडरशिप को भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब मामला तो आर या पार ही होगा, लेकिन अब अहम तरीन चीज़ ये है कि लाहौर के अंदर और रावलपिंडी के अंदर इस वक्त कल रात गए क्या होता रहा, वो मुझे आपके सामने तमाम तर सिचुएशन रखनी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज कोई बड़े सरप्राइजेस क्या काजी फरीसा साहब को मिल सकते हैं, और दो बड़े सरप्राइजेस की बात हो रही है। अगर वो दो बड़े सरप्राइजेस हैं तो कौन कौन से, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि अली अमीन गड्ढापुर ने आज लाहेअमल का ऐलान करना है। आज किस तरीके से वो डी चौक पहुंचेंगे, किस तरीके से वो काफिला कब लेके निकलेंगे, क्योंकि इमरान खान ने 4 तारीख को यानी जुम्मे वाले दिन पहुंचने का कहा है। तो मुख्तलिफ जराए से पता चल रहा है कि गालिबन जुमेरात की रात केपी से काफिले निकले, क्योंकि पहुंचने में देर हो जाती है। सो ये तमाम तर चीज़ों को आज फुल स्टॉप लगेगा जब अली अमीन खान गंडापुर इस चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर ब्रीफिंग देंगे, या प्रॉपर अपनी आप कह लें एमपीएस के साथ बैठ के, वुज़रा के साथ बैठ के, केपी काबीना के साथ बैठने के बाद एक लाहेअमल का ऐलान करेंगे। और वो ऐलान आज मुतवक्की है, बाकायदा कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस चीज़ का ऐलान होगा, तो यानी फाइनल भी हो जाएगा। उसके साथ साथ ऑब्वियसली इमरान खान ने फाइनल तो कर ही दिया, लेकिन एक जो क़यादत इस टाइम मौजूद है उनकी जानिब से भी एक वर्ड आ जाएगा, एक तमाम तर चीज़ क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा हमें। इसके साथ साथ रात गए लाहौर और रावलपिंडी की सड़कों पर क्या होता रहा। लाहौर के अंदर आगा शेख सरवर एक रिपोर्टर है, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। रावलपिंडी के अंदर जिस तरह से ज़बरदस्त इन्होंने रिपोर्टिंग की, जिस तरीके से वो भाग रहे हैं कैमरास लेकर और एक एक मोमेंट को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, नाम नहाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो बहुत कहीं पीछे रह गया। बल्कि आगा शेख सरवर के मुकाबले मुझे लगता है बहुत सारे डिजिटल मीडिया वाले भी पीछे रह गए। बड़ी बेहतरीन रिपोर्टिंग की। कल रात भी आगा शेख सरवर अपनी टीम के साथ लाहौर की सड़कों के ऊपर निकले, और लाहौर की सड़कों का मंजर ये था कि कल लेट नाइट अच्छे खासे काफिले भी निकलते हुए उन्होंने दिखाई दिए, और इसके साथ साथ लाहौर की सड़कों पर लोग मोबिलाइज करते हुए दिखाई दिए। लाहौर वाले तमाम तर वो जो 5 तारीख को एक्टिविटीज हैं उसके लिए नहीं, लाहौर के अंदर लोग तैयारी कर रहे थे डी चौक आने के लिए, जुम्मे वाले दिन के लिए, और लोग इस चीज़ के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को। मार्केटों में निकलकर बिल्कुल वही मोबिलाइजेशन है जो यहाँ पर तैयबा राजा ने की, जो लाहौर के अंदर सनम जावेद ने की, उसी तरह की मोबिलाइजेशन। और जो अवाम है, जो मार्केटों के अंदर लोग हैं, वो उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हुए उन वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अब हुआ क्या है, बाकायदा नारे लगे हैं, लेकिन मुझे लोगों की अवेयरनेस देख के हैरत थी। आगा शेख सरवर ने अपनी वीडियो के अंदर जब लोगों से, आम लोगों से गुफ्तगू की, लोगों ने कहा कि इदारों के पीछे जो है ये लोग छुपे हुए हैं, मतलब मौजूदा हुक्मरान जो है, मौजूदा सेटअप जो है, ये जो चोर है, ये इदारों के पीछे छुपे हुए हैं। लोगों ने कल रात भी इदारों से इल्तिजा की कि इनको अपने पीछे ना छुपाएं, इन्होंने कल को फिर जो है वो भाग जाना है मुल्क से अपनी हुकूमत खत्म होते हुए, तो आप इनकी इनकी वजह से बहुत बदनाम हो चुकी है। यानी लोगों की एक जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, ये खास तौर पे इस मिडिल क्लास की, जो सुबह उठती है, निकलती है, ऑफिस जाती है, काम एंड वापस, उस मिडिल क्लास की अवेयरनेस इस कदर बढ़ चुकी है, और मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा अवेयर हो चुकी है कि मतलब कोई उसमें दो राय बाकी नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि बेसिकली हमने किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना, क्यों निकलना है बाहर, ये तरमीम क्यों हो रही है, एक एक चीज़ अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। रावलपिंडी के अंदर कल रात गए, छापे मारे जाते रहे, यही काम हुआ मियांवाली के अंदर। मियांवाली के अंदर तो फ्लैग मार्च भी किया है जी रात को, आधी रात को पुलिस ने, रात की तारीकी में, लेट नाइट, मिड नाइट कहूँगी मैं, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, डराने के लिए, धमकाने के लिए, एक रोब जमाने के लिए जी कि ये मामला है। क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है, आज मुल्तान, इसके साथ साथ मियांवाली, फैसलाबाद, इन अजला के अंदर जो है लोग निकलेंगे। लेकिन पूरी रात जो है वो एक्टिविटीज चलती रही हैं। जो एक और एक्टिविटी हुई है, एक एक करके कंटेनर्स पहुंचाना शुरू कर दिए गए इस्लामाबाद, फैजाबाद के अंदर। फैजाबाद की जो लोग इस्लामाबाद की बासी हैं, जो इस्लामाबाद रहते हैं, अगर उनको पता हो, जो I9 वाली साइड है उसके ऊपर भी दो दो तीन तीन करके कंटेनर्स जो है वो शुरू कर दिए भेजना। इसी तरीके से फैजाबाद की सूरत हाल भी आज मजीद खुलकर सामने आएगी। सो कंटेनर्स पहुंचाने, क्योंकि एक दो कंटेनर्स तो लगाने नहीं होते, कंटेनर्स की दीवारें, लेयर्स बनानी होती हैं। सो एक एक करके कंटेनर्स को पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी बड़े सरप्राइजेस मुतवक्के हैं। एक तो ये कहा जा रहा है वकला पहुंचेंगे, ये वो वाला वकला नहीं पहुंचेंगे जो पिछले ही दिनों आजम खान सवाती की लीडरशिप में पहुंचे। आजम खान सवाती का नो डाउट पार्टी के लिए बड़ी मेहनत है, सब कुछ है, बड़ी कुर्बानी है, वो अपनी जगह है, और उसकी वाकई तारीफ है, उसकी वाकई अप्रिसिएशन, उन्होंने बहुत सफर किया, बहुत फेस किया। लेकिन आजम खान सवाती बड़े कम वकला पहुंचे थे, वकला पहुंचे ही नहीं थे, बल्कि मेरे ख्याल से हार्डली 100 वकला थे। और मैंने ये कहा है अपनी वीडियोस में कि वकला से ज्यादा उस दिन मीडिया वहां पर कवरेज के लिए मौजूद था। सो आज जो वकला पहुंच रहे हैं, आज जो यंग वकला हैं, जिसमें नईम हैदर पंजोथा, इंतजार हुसैन पंजोथा, अली जाज बुटर, इनको जिम्मेदारी दी गई है, और इन्होंने ILF को
और इसके साथ-साथ IYW को, यानी लॉयर्स यूथ विंग को और इंसाफ लॉयर्स यूथ विंग को, इस तरह के जो इनके बने हुए हैं, उनको बाकायदा तौर पे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में, और ये तब हो रहा होगा जब बाहर वकला बड़ी तादाद में पहुंचे होंगे, नारेबाजी कर रहे होंगे। नारे तो उस दिन भी बहुत सख्त लगे थे, काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी, इस किस्म के नारे थे। लेकिन आज बाहर बड़ी तादाद वकलाओं के अंदर काजी साहब जो है वो समाअत कर रहे होंगे आर्टिकल 63 के मामले के ऊपर, मुतनाज़ा तरीन मामले के ऊपर समाअत कर रहे होंगे, बाहर वकला मौजूद होंगे। ये सरप्राइज तो काजी साहब को आज ही मिलना है। दूसरा सरप्राइज शायद थोड़ा सा देर हो जाए, कल तक आए, लेकिन दूसरा सरप्राइज ये है कि कादी साहब के खिलाफ या कादी साहब को काउंटर करने के लिए ज्यादा बेहतर लफ्ज रहेगा, एक फुल कोर्ट बुलाई जाएगी। अच्छा, हमारे आइन के अंदर, हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर, अब उसको बदल दिया जाए 1-1.5 दिन के अंदर, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है तो अलग बात है। हमारे आइन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फुल कोर्ट सिर्फ सबसे मोस्ट सीनियर तरीन जज यानी कि कादी फादीसा बुलाएंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं नहीं लिखा हुआ कि वक्त का चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुला सकता है। हमारा आइन कहता है कि फुल कोर्ट बुलाई जा सकती है सीनियर जजेस की जानिब से। सो अब एक शुनीद है, एक बाज गश्त है, और बड़ा ये जोर पकड़ती जा रही है कि शायद काजी फादीसा के लिए, उनको काउंटर करने के लिए, उनका ये जो गैर आइनी एक इकदाम है, गैर आइनी कैसे मैं बताती हूँ आपको, कहा जा रहा है कि उनके लिए बाकायदा तौर पर फुल कोर्ट बुलाया जाएगा, मंसूर अली शाह साहब उसकी सदारत करेंगे। गैर आइनी इस तरीके से है कि कादी साहब के अपने रिमार्क्स है, कादी साहब के अपने अल्फाज हैं कि ऑर्डिनेंस जो है वो बड़े मखसूस हालात में लाया जाता है, और कादी साहब के अपने अल्फाज हैं कि ऑर्डिनेंस कभी भी पर्सन स्पेसिफाइड नहीं होता। कादी साहब ने हमेशा कहा कि ऑर्डिनेंस जो है वो तब लाया जाता है जब पार्लियामान अपनी असल हालत में मौजूद ना हो, जब पार्लियामान अपनी असल हालत में मौजूद हो, जमहूरियत चल रही हो, तो ऑर्डिनेंस नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, काजी साहब ये भी कहते रहे कि ऑर्डिनेंस जो है वो डिक्टेटर का एक आला है। बड़ा ये बयान, अब आज काजी साहब से पूछे कि आज कौन सा डिक्टेटर है, आज तो जमहूरियत है, तो किसका आला है ये ऑर्डिनेंस, और ये ऑर्डिनेंस किस वक्त पर आया, फिर इस ऑर्डिनेंस की इतनी जरूरत क्यों पेश आ गई, इस ऑर्डिनेंस के बाद आनन फानन 63A के ऊपर क्यों आपने समाअत करनी है, 63A वाले मामले के ऊपर और ऑर्डिनेंस के ऊपर आप क्यों मंसूर अली शाह साहब को सफाइयां दे रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब आपसे तकनीकी, आपसे लीगल वजूहात के ऊपर बात कर रहे हैं, और आप खत के जवाब में उनको बता रहे हैं, ऑर्डिनेंस को डिफेंड कर रहे हैं, यानी ये आपका काम है या हुकूमत का काम था। फिर आपने ऑथर जज के बगैर, यानी जिस जज का लिखा ये फैसला था उसके बगैर आप इसको सुनाने जा रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब भी इस कमेटी के अंदर मौजूद थे 3 रुकनी के अंदर, वो भी आवाज साइड पे हो गया, आपको फर्क नहीं पड़ा। यानी ये तमाम तर चीजें अगर आप एक एक करके इनको जांच पड़ताल करें, इनको परखें समझें, तो काजी फादीसा साहब ये तमाम तर चीज सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, और उनको कोई परवाह नहीं है कि अगले को समझ आ रही हो कि मैं खुल के खेल रहा हूँ, मैं खुल के जो है वो एक्सपोज हो चुका हूं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक एक जो स्टेप वो ले रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ जो वो काम कर रहे हैं, और वही बात है 25 अक्टूबर तक 23 दिन रह गए, ये 23 दिन पता नहीं कितनी मरतबा एक एक दिन के अंदर वो खुद को एक्सपोज करेंगे और मामलात सामने आएंगे। बहरहाल काजी फादीसा साहब मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस वक्त के, मुतनाज़ा तरीन चीज़ों के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं, और तमाम तर फोर्स जो पूरी रियासत की है वो इस ऑर्डिनेंस के ऊपर, इस आर्टिकल 63 के ऊपर लगी है, ताकि किसी तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग की जाए। और मुल्क का अलमिया देखें कि फ्लोर क्रॉसिंग यहाँ पर हर किसी के लिए कोई मसला नहीं है, सब चाहते हैं कि ठीक है सियासी जिस्म फरोशी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोट ही तो भेजना है, क्या हो जाएगा, पैसा मिलेगा। सो इस मुल्क के अंदर ये सियासी इक़दार है, ये इंटेग्रिटी है, ये प्रिंसिपल्स हैं आपके सियासतदानों के। फिर जब मुल्क इस नहज पे पहुंचता है तो ये सियासतदान बड़ी बातें करते हैं। ईरान के मामले के ऊपर भी इंशाल्लाह अगले वीडियो में बात करेंगे। लॉन्ग लिव ईरान, अल्लाह पाक ईरान को अपनी ईमान में रखे। ईरानियों ने गैरत का मुजाहरा किया जो कोई इस्लामी मुल्क अब तक नहीं कर सका। तमाम इस्लामी मुल्कों ने चूड़ियाँ पहन रखी है, लेकिन ईरान ने ज़बरदस्त गैरत का मुजाहरा किया। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने की तौफीक अता करे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पूरा दिन हैपनिंग होने वाला है, साथ साथ इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।